बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदीक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 नवंबर शुरू हो गई है जी, हफ्ते का दिन है और ये बड़ा तगड़ा महीना है। पहले ही दिन खबरें तगड़ी आ गई। बड़े मार्च की तैयारी, अहम इजलास और इस दफा डी चौक की बजाय लाखों का सुनामी पिंडी जा रहा है। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। अटक का पुल क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गया। सुहेल अफरीदी भरपूर एक्शन में। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों को, सरबराहान को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी फील्ड मार्शल को जवाब देने की तैयारी और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अडयाला जाने की तैयारियों में यह भी तहरीक का ऐलान करे। इसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूं। और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेलों में शाह महमूद कुरैशी के बाद 2 मजीद रहनुमा अस्पताल पहुंच गए हैं और स्टैब्लिशमेंट के हाथ पांव से फूल गए हैं। एक तो एहतजाज से पहले 27वीं तरमीम का मुसवदा कॉपी आई है मेरे पास एक, और मार्शल लॉ लगाने की कोशिश और वकला का आज तारीखी मार्का भी कौन जीतेगा। लबैक छोड़ने वालों की भी दिल दहला देने वाली बड़े खतरनाक किस्म की इंकशाफात पार्टी कैसे छुड़वाई जा रही है। और मुआशी सूरत हाल इंतहाई बदतरीन, 60 अरब डॉलर के नुकसान की वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट। और सीज फायर आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का तुरखम बॉर्डर खुला है। और ट्रंप का भी दौरा मेयार, नाइजीरिया पर नोटिस लेकिन फ़लस्तीन सूडान पर कत्लेआम की हिमायत। तफसील बताता हूँ। नवंबर की पहली तारीख और एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी ने पेशावर में जो मुलाकात की 500 से ज़्यादा ओहदेदारान, और उसमें सबसे अहम मामला जो अटक से मेजर ताहिर सादिक और उनकी साहबजादी, इनके साथ 60 से ज़्यादा जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स के वो भी मौजूद। बड़ी अहम मीटिंग अटक के पुल के हवाले से कि ये पुल क्रॉस करने की हुकूमत हमेशा धमकियाँ देती है। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा जितने भी एहतजाज आते हैं अटक पुल पर ही हमेशा इनका आमना सामना होता है। और जो अटक से हमायत है वो बड़ी अहम है। उसकी वजह यह है कि ये रास्ता बराह रास्त पर जाना है पिंडी, इस्लामाबाद डी चौक पहले भी मकतल बन चुका है। पार्टी के रहनुमा मुत्तफिक हैं कि हमें इस दफ़ा इस्लामाबाद की बजाय ताकत के असल मरकज़ पिंडी की तरफ जाना चाहिए। फिर आबादी के एतबार से पिंडी शहर इस्लामाबाद से बेहतर है। गलियाँ मोहल्ले हैं वहाँ पे। 27 सितंबर को भी जो पिंडी में आपको एहतजाज याद होगा, बड़ा कामयाब था। इस्लामाबाद की तो आबादी भी कम है, वैसे भी आपको पता है कुछ हद तक मम्मी डैडी हैं। और पिंडी में तो जो इजला बाकी लगते हैं, शहर लगते हैं, बड़ी तादाद में ये मामला शुरू होगा। और फिर एक और अहम बात इसमें, जो मुरीदके के बाद पंजाब में लाहौर के बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मजबूत गढ़ जो लब्बैक था वो पिंडी था। अब तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात में जहां मुरीदके के शोहदा का भी ज़ाहिर जिक्र शामिल हो चुका है, तो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स हैं सियासी लेवल पर या मजहबी एतबार से, इनको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। फिर जो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टाइप, सराजुल हक, फजल रहमान, अमीर मकाम, शेरपाओ को, आफ्ताब शेरपाओ, मोहम्मद अली बाचा को जिरगे में बुलाया। ये आर्मी चीफ ने जो आके भी मुलाकात की कवाली माहिदीन से, उसका जवाब था। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी ताकत है। अवाम वहाँ गुस्से में है, वहाँ इनका मुकम्मल एका हो चुका है। ये खुदा न ख्वास्ता खैबर पख्तूनख्वा को कहीं अलग ना कर बैठे। मुझे इस चीज़ का बड़ा खतरा है, अल्लाह ने इससे महफूज रखे। ताकत का मुजाहरा देखें, फील्ड मार्शल की कोशिश एक्सटेंशन पे, इक़्तिदार पे मुकम्मल कंट्रोल 27वीं तरमीम के जरिए। और सदारती जो आपको मामला है वो जानते हैं। 26वीं तरमीम में हुकूमत ने जानबूझकर जो अभाम रखा था इसी वजह से कि जैसे तरमीम जैसे आइंदा आने वालों के लिए नाफिज होगी। कानून देखें अगर माजी पर लागू हो तो फिर तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तो नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो माजी में तो फिर जितने पुराने चीफ है, रिटायर हैं, जो मर भी गए हैं, वो भी फिर मुद्दत मुलाजमत का क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बेयकीनी इन्होंने जानबूझकर छोड़ी है। और ये ऐसे जुमले इसलिए शामिल किए जाते हैं कि फिर इसकी तशरीह जो है वो अपने अपने अल्फाज में होती रहे, वरना बड़ा आसान था, कानूनी मुद्दत के लिए नोटिफिकेशन निकाल के जान छुड़ा लें। अब नवंबर में आर्मी चीफ की 5 साल जो अगले आर्मी चीफ उसकी जरूर होगी, बाकी डंडे से जो मर्जी कर लें। फील्ड मार्शल को लगता है कि एक दफ़ा एक्सटेंशन हो जाए, 27वीं तरमीम हो जाए, जिस तरह यहया खान का जो मार्शलात एक नए मसाले से 1973 की जगह 2025 का नया आइन आ जाए, सदर के दौरे ओहदे की अहमियत बहाल कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काबू पा लें, खान को हमने जेल में डाला हुआ है, 3 साल से हुकूमत गए, तो हम कामयाब हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट काम। अब इसमें बयानियां देखें कि इक़्तिदार में हम लाते हैं, मकबूलियत हम लाते हैं, हम इनसे ज़्यादा अहल है। अच्छा, ये अहलियत बड़ी अहम थी। मईशत देख लें, सफारतकारी देख लें, सियासी इस्तेहकाम उठा के देखें, अमन अमान देखें, करप्शन देखें, कोई एक शोबा भी आप देख लें जहां इनकी अहलियत साबित हो। कोई एक शोबा, जो कुछ उन्होंने किया ताकत के जरिए, इनकी अहलियत, नीयत और काबिलियत। और फिर सबसे बढ़कर इदारे का तकद्दुस। जी इदारा बड़ा, इदारे के खिलाफ महमूद अचकज़ई की पार्लियामेंट में क्यों नहीं मानते अपोजिशन लीडर की, जिसने फौज के खिलाफ तकरीरें की हैं। इसी पार्लियामेंट का जो स्पीकर है याद सादिक, उसने हाजिर ड्यूटी आर्मी चीफ जनरल बाजा को कहा था कि टांगे इसकी कांप रही थी, माथे पे इस पे पसीना था। इसी पार्लियामेंट में वजीर दिफा ख्वाजा से 3 जंगों का हारने का ताना दे के बैठा हुआ रोज। राना सनाउल्लाह इस पंजाब की बल्कि वजीर आला जो इस फौज को दहशतगर्द कहती रही, ये सारे मौजूद हैं। इसलिए लोग नहीं मानते। ये अना का मसला, इंतकाम का मसला, ताकत का मसला है।
और उसकी वजह देख लें, उसके हालात, खारजा पॉलिसी, नतीजा उसका। डोनाल्ड ट्रंप के इन्होंने नखरे हाथों से नहीं मुंह से उठाए, वो दफाई मुआहदा हिंदुस्तान से कर गया। इनकी कोई खुशामद काम नहीं। $60 अरब का मोदी के साथ उसकी डील। मोदी को वो जूते इसीलिए लगाता रहा, मोदी तंग आके मुआहदा कर गया। वजारत खारजा ने बयान दिया इस पे कि जी हमें इतराज़ है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहना अच्छा आपका इतराज़ है, हम मुआहदा वापस ले लेते हैं। इन्होंने खुशामद भी की, मादी वसाइल भी दिए, पसनी की बंदरगाह भी दी, बस हर कुछ हाजिर कर दिया। ये लें जी, डोनाल्ड लू का उसने जो लगा दिया मुतबादल, वो लगाया पॉल कपूर को, हिंदुस्तान का, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब अमेरिका का जो मुआहदा हुआ, आप देखें इस मुआहदे में दोनों जमहूरी ताकतें आपको नजर आ रही, ना हिंदुस्तान का आर्मी चीफ नजर आया, ना अमेरिका का आर्मी चीफ, दोनों जमहूरी ताकतें। हिंदुस्तान का आर्मी चीफ किधर था आपको पता है? आजाद कश्मीर में 600 बंकर बना के वहां कश्मीर में, सॉरी अपनी साइड पे दिफा की तैयारी कर रहा है कि जंग हुई तो हम यहां से बचाएंगे कैसे और सरकरीक की तरफ कैसे जाए, वो सरहदों का दिफा कैसे करेंगे। वो वहां बॉर्डर पर बैठा ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है, जमहूरी मुआहदों में नजर नहीं आता। ये आर्मी चीफ हमारे जो है आपको हर जगह नजर आते हैं। यही वजह बॉर्डर मशरिक मगरिब दोनों अनस्टेबल है, अंदरूनी सतह पर दहशतगर्दी है, क्योंकि जो असल काम फौज का दिफा है वो नहीं किया जा रहा। जनरल आसिम मुनीर के बारे में देखें, ये कहा जाता है बड़े काबिल जर्नल है जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड भी रहे, ISI के हेड रहे, 42 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया, सोर्ड ऑफ ऑनर ली, हिंदुस्तान से जंग जीते, आर्मी चीफ बने, फील्ड मार्शल बने, हलाल इम्तियाज, शान इम्तियाज, 10 कोर, क्वार्टर मास्टर, बड़े इन्होंने कामयाबियां फौज में ली इन्होंने। लेकिन वही पुरानी तारीख तमाम जो डिक्टेटर्स करते रहे, जनरल पिनोशे ने चिली में किया, जनरल जॉर्ज राफेल ने अर्जेंटीना में ओल्ड बुक इस्तेमाल की, जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको ने स्पेन में की, जनरल सुहार्तो ने इंडोनेशिया में की, जनरल ईदी अमीन ने युगांडा में की, जनरल मार्शल लुए ने यूनान में की, और जनरल अब्दुल फताह सीसी ने मिस्र में। और पाकिस्तान में तो आपको पता है जो जनरल ज़ियाउल हक, अयूब खान, जया खान, मुशर्रफ करते रहे, यहां भी वही ओल्ड बुक इस्तेमाल करने रहे। लेकिन ये भूल गए कि नफ्सियात की ज़बान में एक मीडिया फिनोमिना है जिसे कहते हैं स्ट्रेसेंडा इफेक्ट। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को जितना दबाएं छुपाएं वो उतनी ही मकबूल और मशहूर। 2023 में बारबरा स्ट्रैंटन, एक अमेरिकन गुलकार थी, इंटरनेट से इसकी एक तस्वीर कानूनी कार्रवाई पे हटाई गई, और उस पर वो तस्वीर इतनी दुनिया में वायरल हुई कि जिसने नहीं देखना था वो भी देखते रहे। तो ये जब छुपाने दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर लोग तलाश, जस्तजू और तहरीक में ट्रेंड बना देते हैं। आज इन्होंने खान को कितना दबाया, वो एक ऐसी आवाज़ जो इनकी दीवारों से गूंज के वापस आ रही, वो एक ऐसी हवा बन चुका है जो तूफान बन गई है। इमरान खान का जो जज्बा है वो कौम की ये जंजीरों में नहीं कैद कर सके उस जज्बे को, ये रोशनी ऐसी बनी कि वो अंधेरे में अब नहीं छुप सकता। इन्होंने वही पुराना जर्नलों की तस्वीर छुपा लेंगे, कहते तन्हाई में रखेंगे, जुल्म सितम करें, पुराना नुस्खा है ना ये। आप उठा के देखें, जंगी हिकमत अमली के जो फील्ड जो सारे मास्टर्स हैं वो अवामी नफ्सियात को, नौजवान नस्ल को नहीं समझते। इसे कहते हैं मिस कैलकुलेशन, गलती। ये चीन, रूस, अर्जेंटाइन वगैरह यहाँ पे सोशल मीडिया या नौजवान नहीं थे, वो डिजिटल आबादी नहीं थी जिसे हम जनरेशन Z कहते हैं, बल्कि ये तो जनरेशन Y को भी नहीं काबू कर सके। अभी तो अल्फा ने आना है। ये खान 3-3, 4-4 नस्लों का महबूब है। आज तो एक आम शहरी डिजिटल मुजाहिद बन के पूरा बयानिया उड़ा के मारता है। यहाँ माजी में डिक्टेटर अखबार बंद करता था, ब्लैकआउट करता था, इन्होंने की तो लोग टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे आ गए। मेन स्ट्रीम मीडिया को इमरान खान पे ब्लैकआउट किया, लोगों ने सारा यूट्यूब पे उठा। अब देखें मेरे 2 साल से थंबनेल पे आपको खान की तस्वीर कभी मिस नजर आई? जिद बना ली है हम सब लोगों ने ये, वरना ये हमारा काम नहीं था। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन्होंने तवाइफ नमा सहाफ़ी बिठा दिए जिनकी अब अपने घरों में लोग नहीं सुनते। ताकत का ये जो मरकज बदला है, ये इन्हें समझ नहीं आ रही कि इनकी ताकत कलम और कैमरे में नहीं है, अवाम के शऊर की ताकत है। इमरान खान को इतना मकबूल बड़ा रहनुमा इन्होंने बना दिया, खुद इन्होंने नहीं सोचा था। ये होती है मिस कैलकुलेशन, क्योंकि सियासी लीडर की काबिलियत, अहलियत ये है कि वह अवाम में मकबूल हो, और इमरान खान आपके सामने आज 80% अवाम उसके साथ है। इनका जो रोब और ताकत और दबदबा था वो पहले 8 फरवरी, फिर 9 मई, फिर उसके बाद अब देख लें 26 नवंबर मुरीद के सारा खत्म होगा। अब ये हवालदारों, सहाफ़ियों के कालमों, प्रोग्रामों, ट्वीट्स में तो नजर आते हैं, बाकी ये कहीं नहीं है। अवाम ने इन्हें माजूल किया हुआ है, माजूल, ये याद रखें। ये अगर चले जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा, इस नाजुक मोड़ से पाकिस्तान को बचाएंगे। ये राना सनाउल्लाह जो बात कह रहा था ना कि इस हज़रत खालिद बिन वलीद के अंदर वो साहब जो फील्ड मार्शल के अंदर है, इसे ये नहीं पता कि खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सपा सलार खालिद बिन वलीद को एक्सटेंशन नहीं दी, माजूल किया, वो भी ऐन जंग यरमूक की शाम की फतवात के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को बनाया सपा सलार, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो फतवात हुई हैं ये हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हुई हैं, ये अल्लाह की नुसरत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वजह से नहीं, एक शख्स को क्रेडिट दिया जाए। तो हज़रत उमर ने कहा मैंने इन्हें इसलिए रास्ते से हटाया कि अल्लाह की बजाय लोग इन्हें फतह का सबब ना समझे।
ये शहबाज शरीफ, ये नून लीग की हुकूमत उछल उछल के हिंदुस्तान की जंग हो या हर चीज़ का, मीशत का, सब कुछ क्रेडिट जो आर्मी चीफ को देते हैं, गुनाह अजीम है, क्योंकि इसे हक और बातिल की जंग और फितना ख्वारिज कहते हैं और इस्लाम और कुफ्र की जंग कहते हैं। तो फिर ये अल्लाह ने जितवाई, ये क्रेडिट क्यों लेते हैं? हज़रत उमर की ये तारीख है। वरना हिंदुस्तान से अगर ये जीत सकते हैं तो फिर कालादम तंजीमों को क्यों नहीं हरा सकते? एटमी मिसाइल हैं, 7 लाख की फौज है, 25,000 लोग क्यों खत्म नहीं होते? वजह यह है कि जनरल ज़ियाउल हक जिस तरह पाकिस्तान में VCR को हराम करार दे के खुद लता मंगेशकर के गाने सुनता रहा, और वही जनरल ज़ियाउल हक उर्दन जाके फ़लस्तीनियों को शहीद करता रहा। ये वही जिसने जनरल ज़िया ने नून लीग बनाई, तालिबान बनाए, जड़ें खोखली करती रही, यहाँ उसी का तसलसल चल रहा है। इसीलिए ये मामला है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात करूं, जो दूसरी खबर है वो शाह महमूद कुरैशी, उनसे मुलाकातें हुई। अमीन अस्पताल में शिफ्ट किया गया है शाह महमूद कुरैशी भी और बाकी 2 रहनुमा उमर चीमा और शाह महमूद रशीद। देखिए, शाह महमूद कुरैशी गुर्दों का मसला है, बिल्कुल मैंने चेक किया है। फवाद चौधरी वगैरह सारे जो मिलने गए हैं, जो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं अडयाला जेल जाने, इनका मामला मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये लोग वाकई बीमार हैं उम्र के इस हिस्से में। अब एक तरफ गज़ा बेचने का मामला और 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले खत्म हो चुके हैं, ये भी आप जानते हैं। जिस बंदे ने तहरीक इंसाफ छोड़ी वो मुकम्मल जीरो होगा, उसका नाम, बड़े से बड़ा नाम मट्टी में मिल गया। अब ये जो वारदात कर रहे हैं, इन्हें चाहिए लोग तहरीक इंसाफ के अंदर। शेर अफजल मरवत एक बहुत बड़ी मिसाल है। ख्वाजा आसिफ से मुलाकातें देखें, पार्टी पे तनकीद, सहाफ़ियों जिस तरह गुफ्तगू वो करते हैं। तहरीक इंसाफ का वो खुद को हिस्सा भी कहते हैं, हालांकि पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को अली मीन गंडापुर के जाने के बाद कोई बंदा नहीं मिला अभी तक। बैरिस्टर सैफ 3 साल से था, वो भी साइड पे हो किनारे पे कर दिया गया है। अब जो क़यादत है, जुनैद अकबर, सुहेल अफरीदी, खुर्रम ज़ीशान, महमूद अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, असद कैसर, ये वो लोग हैं जिन्हें तोड़ना तो नामुमकिन है। ये चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी से या उनके जरिए इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाएं कि एक तो गजा के मामले पर हमायत चाहिए, फौज अगर भेजेंगे जब, एक्सटेंशन के मामले पर हमायत चाहिए मुफाहमत का चूरन बेच के, ताकि ये एहतजाज कैंसिल करवा ले। अली मीन गंडापुर की क्या खूबी थी, वो एहतजाज कैंसिल करवाता था, बीच में आके वारदात करता था, बिल्कुल एंड में। अब वो लोग नहीं है सारे। ये चाहते हैं एक तरफ तो इमरान खान को एक्सटेंशन के मामले पर हाथ मिलाने के लिए, हम नून लीग को सिस्टम से निकालने के लिए तैयार। आप याद करें कि फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, असद उमर, ये पहले भी जब इमरान खान के पास और शाह महमूद के पास गए थे तो एक धड़ा बनाने गए थे, वहां बात नहीं बनी तो तहरीक इस्तेकाम में गए, असद उमर नहीं। और फिर ये मुफाहमत की तरफ बात शुरू हुई थी। मैंने आपको 3 हफ्ते पहले वीलॉग में बताया था कि कोशिश इनकी स्टैब्लिशमेंट की है कि शाह महमूद को जेल से निकाल के वो फॉरवर्ड ब्लॉक जिसके एफिडेविट पंजाब समेत ये कहते हैं, दावा करते हैं ना स्टैब्लिशमेंट हमारे पास मौजूद है, उन्हें मिला के पार्लियामेंट में एक धड़ा बनाए, बल्कि शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म तक बनवा दें 27वीं तरमीम के बाद। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जानते हैं कि जावेद हाशमी 2014 में एन पीक पे जब पार्टी छोड़ के गए तो क्या हुआ, बल्कि जिसने पार्टी तो इमरान खान को छोड़ा उसका हाल आपके सामने है। और स्टैब्लिशमेंट ये जानती है कि अंदरूनी सतह पे तहरीक इंसाफ के लोगों को काबू में किसी तरह करना है, ताकि जब एहतजाज हो, मुज़ाकरात हो, पार्लियामेंट हो, ये कंट्रोल कर सके। अब ये कंट्रोल खत्म हो चुका है, सबसे बड़ा मसला है, कोई घोड़ा नहीं रहा, अब इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और क्योंकि ये लोग स्टैब्लिशमेंट बात नहीं मानेंगे, शाह महमूद कुरैशी, इन्हें पता है कि अवाम के साथ मामला क्या है, और ना ही ये जो कोशिश कर रहे हैं इनकी इतनी अवाम में या इमरान खान के सामने कोई इतनी वैल्यू है। शाह महमूद कुरैशी जुर्रत से 2.5 साल से जेल काट रहे हैं, उनकी कुर्बानियां मौजूद हैं, उनके बारे में शुबहत खत्म हो चुके हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की ये भी याद रखें, बड़ी कोशिश होती है कि उन्हें मुतनाज़ा बनाए कि हालात अगर बेहतर हों, वो बाहर आए जेन्युइन, तो लोग यकीन ना करें। ये बड़े तरीक़ेकार से चलते हैं, 78 साल का तजर्बा है इनका, याद रखें। इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ताकत से पार्टियां तोड़ी नहीं जा सकती। अब लब्बैक को देखें आप, जो उन्होंने खुद बनाई, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि इनके बच्चों को रस्सियों में बांध के पानी के ड्रमों में फेंक के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। यानी फार्मूला वही रखा हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ था, या वो अभी तलाल चौधरी माफ कीजिए कह रहा था कि सानिया मुरीद के जितने भी लोग मरे वो लावारस राहगीरों को पंजाब पुलिस ने दफनाया। उस पर एक वकील ने अभी वो इस्फहानी कब्रिस्तान का जिक्र भी किया कि लावारिस लाशों की वहाँ जो अदालत में बात हुई है, उनके वारिस पैसे दे के भी लाशें नहीं मिल रही। अब उसका नुकसान इन्हें एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि वो वोट बैंक सारा तहरीक इंसाफ के पास चले, वो सारी सपोर्ट उधर चली। ये बेशक खाकी वर्दियों में जुम्मा पढ़ाएं, उलमा से मुलाकातें करें, मरियम नवाज की 10-20 हज़ार की ऑफर करें, अब मामला नहीं हो सकता। जिस पार्टी पर भी जबर होगा उसका वोटर सपोर्टर तहरीक इंसाफ के साथ अपने जैसे मजलूमों के साथ जुड़ जाएगा। फिर ऊपर से हालात आपको मईशत के पता है, ये तो सोवियत यूनियन की भी बड़ी तगड़ी फौज थी जो मईशत नहीं बचा सकी, 16 टुकड़ों में बढ़े। तो ये इनको पता है। अभी वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, जरा पढ़े तो सही। हर साल $60 अरब का नुकसान हो रहा है, महंगी बिजली, बरामदात का नुकसान, मईशत का नुकसान। 25 लाख लोग बाहर जाके जो फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं उसका भी काम नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हालांकि
अंदरूनी सतह पे कोई सरमायाकार नहीं आ रहा, कोई नौकरियां नहीं, कोई रोजगार नहीं। हुकूमती कर्जों में 10,000 अरब का इजाफा इस साल। पेट्रोल आज ₹2 43 पैसे महंगा हुआ है, डीजल ₹3 महंगे। अब हालात ये है कि 1947 यकम नवंबर आज के दिन बिजली नहीं थी, और आज 78 साल बाद भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में आज बिजली नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं थी। ये मतलब वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए, कोई हालत बदली नहीं। पंजाब की तबाही बर्बादी आप देख लें, आलूदा शहर है और ऊपर से लोगों को जेलों से निकाल के मारा जा रहा है। अब ऐसे में बार कौंसिल के आज इंतखाबात भी हैं जो 27वीं तरमीम में रुकावट है। ये बड़ा अहम मामला है। एक हुकूमती ग्रुप है एहसन भून का, वो जीते तो ज़ाहिर 27वीं तरमीम की हिमायत करेंगे। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन में 5 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ ज़ाहिर इमरान खान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। देखिए अब इसका क्या नतीजा निकलता है। कोशिश तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट की है कि 27वीं तरमीम करनी है। और आखिर में इंटरनेशनल खबर जो सूडान के हवाले से, देखें ट्रंप ने जो ट्वीट की नाइजीरिया की, बड़ा दोहरा मेयार नजर आया। नाइजीरिया में देखें बेगुनाह हजारों मसीही मारे जा रहे हैं। बेगुनाह इंसानों का कत्ल दुनिया में जहां भी होगा उसकी भरपूर मजम्मत होगी, जुल्म ज्यादती है, लेकिन ट्रंप उसे तशवीश वाला मुल्क कह रहा है, लेकिन सूडान और फलस्तीन के मुजालिम पर नहीं बोलता, बल्कि उसे कह रहा है इसराइल का ये हक है। और सूडान के मामले में मुसलमान भी नहीं बोल रहे। ये मुझे बड़ी ज्यादती नजर है। आप लोग इस पर आवाज़ ज़रूर उठाया करें। और आखिर में जो एक और अहम बात है, वो अगले शायद वीलॉग में चली जाए, वीडियो लंबी हो जाएगी, जो तलत हुसैन साहब का कल जो देखा बेशर्मी और बेगैरती थी खवातीन के बारे में। अब मरियम नवाज खातून है, देखें अभी मैं उनकी पार्टी है नून लीग का, इनका सदर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उसकी ट्वीट देख रहा था खवातीन के बारे में घटिया गुफ्तगू। ये पता नहीं नवाज शरीफ साहब की खास तरबियत है, क्या मामला है, इनका मंशूर है। इनकी तारीख जो बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी से नुसरत भुट्टो, जमायमा, डॉक्टर शीरी मज़ारी, डॉक्टर यास्मीन राशिदी, सनम जावेद, फलक जावेद और अब ख़वातीन सहाफ़ियों पे एक भरपूर मुहिम करते हैं। उनके सहाफ़ी तबके को मैं देखें, शाहज़ेब खानज़ादा एक पढ़ा लिखा इनका बंदा, वो ड्रामा जिसने लिखा भी, वो बुशरा बीबी और खबर मानिका के प्रोग्राम में माहवारी के दिन गिनता, और यहाँ वो ड्रामे में देखें क्या किस तरह की मुनाफा। खैर इस पर मैं फिर कभी तफसील से बात करूँगा, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।